दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे कि इंडिया में जब भी चुनाव होते हैं तब राजनीतिक पार्टियों को ढेर सारा चंदा मिलता है। अब ये चंदा कितना भी हो सकता है, 10 रुपए से लेकर 10 करोड़ तक या उससे भी ज्यादा। इसमें बहुत सारा ब्लैक मनी भी यूज होता है। इसलिए इलेक्शन के टाइम पर चंदा इकट्ठा करने वाले प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के मकसद से सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा की थी, पर इसे लेकर काफी विवाद चला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में डिटेल से जानेंगे। ये कैसे काम करता है, इसकी खूबी क्या है, सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ, क्या इस बॉन्ड से ट्रांसपेरेंसी आ पाई, ये सब कुछ क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के वीडियोस जब भी हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें उसकी वैल्यू लिखी होती है। इस बॉन्ड का यूज पैसा दान करने के लिए किया जाता है। इस बॉन्ड के जरिए आम आदमी राजनीतिक पार्टी दान कर सकता है। इस बॉन्ड की मिनिमम वैल्यू 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए होती है। चुनावी बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों, शुरुआत से ये बॉन्ड सवालों के घेरे में है। जी हाँ दोस्तों, सूचना के अधिकारी यानी आरटीआई के तहत जानकारी से ये खुलासा हुआ कि रिजर्व बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने को लेकर सरकार को चेताया था और सरकार ने रिजर्व बैंक की सलाह को दरकिनार कर इसे शुरू किया। आपको बता दें कि सरकार ने इस दावे के साथ साल 2018 में इस बॉन्ड की शुरुआत की थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन बॉन्ड खरीदकर पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन के रूप में देती है और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में कैश करा लेती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय स्टेट बैंक की 29 ब्रांचेस को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे कैश करने के लिए ऑथोराइज्ड किया गया। ये ब्रांचेस नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलोर की है। चुनावी बॉन्ड जारी करने का मकसद। दोस्तों, चुनावी बॉन्ड शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले नगद व गुप्त चंदे के चलन को रोकना है। दरअसल जब राजनीतिक दलों को चंदे की राशि नगद में दी जाती है तो धन के स्रोत के बारे में, चंदा दाने वाले व्यक्ति या संगठन के बारे में और ये धन कहां खर्च किया गया इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए सरकार ने चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की ताकि चुनाव में पार्टी को किसी भी प्रकार से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण प्राप्त किया जा सके और फंडिंग साफ सुथरी और पारदर्शी हो। इलेक्टोरल बॉन्ड की खूबी। दोस्तों, कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकता है। ये व्यवस्था डोनर्स की पहचान नहीं खोलती और इसे टैक्स से भी छूट प्राप्त है। आपको बता दें कि आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल को ही इस बॉन्ड से चंदा हासिल हो सकता है। कैसे काम करते हैं ये बॉन्ड? दोस्तों, एक व्यक्ति, लोगों का समूह या एक कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने वाले महीने के 10 दिनों के अंदर एसबीआई की निर्धारित शाखाओं से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। जारी होने की तारीख से 15 दिनों की वैधता वाले बॉन्ड 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ के मल्टीपल्स में जारी किए जाते हैं। ये बॉन्ड नगद में नहीं खरीदे जा सकते और खरीदार को बैंक में केवाईसी फॉर्म जमा कराना होता है। आपको बता दें कि सियासी दल एसबीआई में अपने खातों के जरिए बॉन्ड को रिडीम करा सकते हैं, यानी ग्राहक जिस पार्टी को ये बॉन्ड चंदे के रूप में देता है वो इसे अपने एसबीआई के अपने निर्धारित अकाउंट में जमा कर भुना सकता है। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पार्टी को कैश किसी भी दशा में नहीं किया जाता है, पैसा उसके निर्धारित खाते में ही जाता है। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले व्यक्तियों की पैसे देने वालों के आधार और अकाउंट की डिटेल्स मिलती है। इलेक्टोरल बॉन्ड में योगदान किसी बैंक के अकाउंट, पे चेक या बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। सरकार ने जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की नोटिफिकेशन जारी करते समय यह भी साफ किया था कि इसे खरीदने वाले पूरी तरह से नो योर कस्टमर्स यानी केवाईसी फॉर्म पूरा भरना होगा और बैंक खाते के द्वारा भुगतान करना होगा। दोस्तों, चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद वह सिर्फ 15 दिनों तक मान्य रहता है। केंद्र सरकार के अनुसार बॉन्ड इनकैश कराने की अवधि की वैधता खत्म होने के कारण बॉन्ड के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है। मतलब इन्हें खरीदने वाले को 15 दिन के अंदर ही राजनीतिक दल को देना पड़ता है।
और राजनीतिक दलों को भी इन्हीं 15 दिनों के अंदर इसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराना होगा। दोस्तों, सरकार ने इस दावे के साथ इस बॉन्ड की शुरुआत की थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा, काले धन पर रोक लगेगी। पर इस बॉन्ड ने पारदर्शिता लाने की जगह जोखिम और बढ़ा दिया है। यही नहीं, विदेशों से भी चंदा आने की गुंजाइश हो गई है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने भी अपनी टिप्पणियों में इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे अज्ञात बैंकिंग व्यवस्था के जरिए राजनीतिक फंडिंग को लेकर संदेह जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत भी दी थी कि इस बारे में केंद्र सरकार गंभीरता से कदम उठाए। इसके बाद से ही इलेक्टोरल बॉन्ड लगातार सवालों के घेरे में है। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत करते समय इसे सही ठहराते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनवरी 2018 में लिखा था, इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाई गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 में बदलाव के द्वारा लाए गए थे। वास्तव में इनसे पारदर्शिता पर जोखिम और बढ़ा है। खुद चुनाव आयोग ने इन बदलावों पर गहरी आपत्ति करते हुए कानून मंत्रालय को इनमें बदलाव के लिए लेटर लिखा था। सरकार का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में योगदान किसी बैंक अकाउंट पे चेक या बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। सरकार का यह भी तर्क है कि इन बॉन्ड को एक रैंडम सीरियल नंबर दिए गए हैं जो सामान्य तौर पर आंखों से नहीं दिखते। बॉन्ड जारी करने वाला एसबीआई इस सीरियल नंबर के बारे में किसी को नहीं बताता, लेकिन इन सारे प्रावधानों से भी समस्या दूर नहीं होती। चंदा देने वालों की कॉन्फिडेंशियलिटी और राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बनी रहती है और ये सब चुनाव आयोग की जांच के दायरे से भी बाहर है। दोस्तों, केवाईसी होने के बाद भी चंदा देने वालों के बारे में सिर्फ बैंक या सरकार को जानकारी हो सकती है, चुनाव आयोग या किसी आम नागरिक को नहीं। आपको बता दें कि जन प्रतिनिधित्व कानून आरपी एक्ट की धारा 2900 में बदलाव करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा हासिल चंदों को चुनाव आयोग की जांच के दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।